दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने करेले, लौकी और तुरई जैसी बेलों वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं और किस तरह से बहुत जल्दी ही आप उनकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको उसमें कोई कीटनाशक लगाना पड़ेगा। तो आप वीडियो में बने रहना। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ढेर सारी पैदावार अपनी बेल वाली सब्जियों से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। स्वागत है आपका हमारे फैमिली फन गार्डनिंग चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी लौकी की बेल है और आपके सामने जो इस तरह से आप देख रहे हैं जो इस पर फैली हुई है और ये थोड़ी सी नीचे भी फैली हुई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये इसी एरिया में हमारी लौकी की बेल फैली है और इस पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इतनी छोटी सी बेल पर ही, इतने छोटे से एरिया में ही हम कितनी सारी फ्रूटिंग ले रहे हैं। ये देखिए, आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 लौकियां लगी हुई हैं और इसके नीचे भी आपको एक लौकी लगी हुई दिखाई दे रही होगी। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ बड़ी लौकियां भी आप इस पर इस टाइम पर लगी हुई देख सकते हैं। और ये देखो, इधर भी कुछ लौकियां आप इस पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर छोटी सी लौकी लगी है और एक ये इधर भी आप लौकी देख रहे होंगे। और भी बड़ी लौकियां मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, और भी बड़ी बड़ी लौकियां इस पर ढेर सारी लगी हुई हैं। और आगे भी देखिए, ये जो छोटे से इस डंडे के ऊपर ही ये फैली हुई है, इसी पर ये इतनी सारी लौकियां लगी हुई हैं। और जो उस दूसरी तरफ है, मैं उधर भी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो किस तरह से दूसरी तरफ भी इतनी बड़ी बड़ी लौकियां आप यहाँ पर लगी हुई देख रहे हैं। और ये मेरे हाथ में आप छोटी सी लौकी देख रहे हैं। और यहाँ पर भी आप ये देखो, ढेर सारी लौकियां हमारी इस छोटी सी बेल पर ही आप देख सकते हैं। और एक ये लौकी आप यहाँ भी नीचे भी लगी हुई देख रहे होंगे। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारी इस छोटी सी लौकी की बेल पर ही ढेर सारी लौकियां लगी हुई हैं। तो इस सीक्रेट को हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी लौकी की बेल से इस तरह से ढेर सारी लौकियां प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो हम उसका बीज लगा देते हैं अपने गार्डन में, गमले में या ग्रो बैग में। तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम उस पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग वगैरह, निराई गुड़ाई या उसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, जिससे हमारी बेल की ग्रोथ भी कम हो जाती है और हमें फ्रूटिंग भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जब भी हम कोई बेल वाली सब्जी लगाएं तो उसमें 4 से 5 पत्ते आने के बाद हमें उसकी कटिंग करनी होती है। तो वो कटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये जिस तरह से लौकी की ये बेल आपको दिखाई दे रही होगी, जब हम लौकी की बेल का बीज लगाएंगे और उसमें उगने के बाद 4 से 5 पत्ते आ जाएंगे तो आपको इस तरह से उसको ऊपर से, यहाँ से जिस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, यहाँ से उसको पिंच कर देना है। तो हमारी लौकी की बेल की ग्रोथ यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है कि हमारी लौकी की बेल यहाँ पर अब ग्रोथ कैसे करेगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से पिंच करने के बाद हमारी लौकी की बेल में साइड से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। जो साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी यहाँ से, जैसे अभी ये ब्रांच यहाँ से निकली हुई है इसकी, तो उसमें जब 8 से 10 पत्ते आ जाएं नई ब्रांच में, तो उसको भी आपको इसी तरह से पिंच कर देना है, ताकि हमारी लौकी की बेल में 3G कटिंग हो जाए। और जब हमारी लौकी की बेल में ये 3G कटिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी एक ही टहनी पर इस तरह से, जैसे मेरे गार्डन में ढेर सारी लौकियां आप देख रहे हैं, उसी तरह से आपको भी अपने गार्डन में लौकी, तोरई और करेले जैसी बेल वाली सब्जियों पर ढेर सारी फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। और आप इतना फायदा उठा पाएंगे उस कटिंग का कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके गार्डन में भी, छोटे से गार्डन में जो आप गमले, ग्रो बैग या किसी भी कंटेनर में करते हैं, उसको आपसे इतनी ढेर सारी फ्रूटिंग मिल सकती है। जो हमारी बेल वाली सब्जियां होती हैं उनमें हमें फर्टिलाइजर भी जरूर डालना चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और उनसे हमें
ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिल सके। ये सामने आप एक ही टहनी पर देख सकते हैं कि 3 से 4 लौकियां यहाँ पर लगी हुई हैं। इस तरह से ढेर सारी फ्रूटिंग पाने के लिए आप लौकी की बेल में एक सीक्रेट फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। उस सीक्रेट फर्टिलाइजर को बनाने की विधि आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको वो फर्टिलाइजर बनाना है और किस तरह से आपको उसे यूज करना है। ये जो आप सामने छोटी सी लौकी देख रहे होंगे, जैसे कई बार इस तरह से लौकियां खराब हो जाती हैं, तो इस तरह से आपको गार्डन में लगी हुई लौकियां फिर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। जब आप वो फर्टिलाइजर अपनी लौकी की बेल में डालेंगे तो आपकी हर लौकी आपको बिल्कुल पूरी तरह से बढ़कर मिलेगी और उसमें बेल में आपको ढेर सारी फ्रूटिंग और ज्यादा मिलेगी। और ये देखो सामने जो आप देख रहे हैं, ये है लौकी का फीमेल फ्लावर। लौकी के फ्लावर हमेशा शाम को खिलते हैं और इनके खिलने का टाइम भी मैं आपको बता दूं, ये हमेशा 5 से 6 बजे के बीच में आपको खिला हुआ दिखाई देगा। और ये इस पर आप जो छोटी सी लौकी दिखाई दे रही होगी आपको, ये हमेशा लौकी के फीमेल फ्लावर की पहचान होती है। और जो इसका मेल फ्लावर होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वो दिखाई देता है। ये देखो, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसके पीछे कोई भी लौकी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, तो ये लौकी का मेल फ्लावर होता है। तो आप अपने गार्डन में लौकी के 4 से 5 पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि लौकी में और जो भी बाकी बेल वाली सब्जियां होती हैं उन सभी में पोलिनेशन की समस्या आती है। यदि आपने 1-2 पौधा ही अपने गार्डन में लगाया तो फिर आपकी लौकियां इस तरह से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और फिर आप कहेंगे कि मेरे गार्डन में लगी लौकियों की तो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें पोलिनेशन यदि अच्छे से नहीं हुआ तो लौकियां छोटी छोटी सड़कर ही खराब होने लग जाएंगी। और आप 4 से 5 पौधे यदि लगाएंगे तो उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आप दोनों तरह के फ्लावर देख सकेंगे और आपको फिर उसमें पोलिनेशन भी करना होगा। यदि आप कहीं बड़े पैमाने पर गार्डनिंग करते हैं तो फिर उसमें पोलिनेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो हमारे गार्डन में छोटे छोटे पंछियां होते हैं जैसे कि तितली वगैरह, ये पोलिनेशन एक से दूसरे फ्लावर पर बैठकर खुद से ही कर देते हैं, तो उसमें हमें अपने आप से पोलिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लौकी की जो बेल होती है वो एक ऐसी बेल होती है जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत करके ही ढेर सारी फ्रूटिंग उससे ले सकते हैं। आप इसमें हर 15 से 20 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालते रहें, उसमें वो सीक्रेट फर्टिलाइजर भी जरूर डालें। उस फर्टिलाइजर का यूज आप 1 महीने में एक बार कर सकते हैं और आपको ज्यादा मात्रा में भी उसका यूज नहीं करना है। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसी हिसाब से आप बनाकर उसे यूज करें और अपनी लौकी की बेल से ढेर सारी लौकियां प्राप्त करें। आप ऑर्गेनिक खाद में वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली, सरसों खली, इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक खाद अपने गार्डन में लगे सभी पौधों में डाल सकते हैं। इनका रिजल्ट आप देखकर बहुत ही हैरान हो जाओगे कि किस तरह से आपके थोड़ी सी केयर करने पर ही ढेर सारी फ्रूटिंग आप अपने गार्डन से प्राप्त कर सकते हैं। और लौकी की बेल में हमें 20 से 25 दिन में हमेशा गुड़ाई भी जरूर करनी चाहिए। और गुड़ाई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जड़ के पास में हमें 5 से 6 इंच जगह छोड़नी है। ये जगह हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि पौधे की जड़ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। यदि पौधे की जड़ को ही नुकसान पहुंच गया तो हमें ढेर सारी फ्रूटिंग कैसे मिलेगी, हमारा पौधा ग्रोथ कैसे करेगा। इसी तरह से 5 से 6 इंच जगह छोड़कर आप अपने गार्डन में लगे सभी पौधों की गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पौधे को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये था हमारा लौकी के बारे में एक छोटा सा वीडियो। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।